दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार भी रखते थे, जिसमें दशहरा जैसे त्योहार भी शामिल हैं। दोस्तों, दरअसल दशहरा पर उनके विचार भारत में सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं, विशेष रूप से जाति व्यवस्था और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्पीड़न की उनकी व्यापक आलोचना से जुड़े हुए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी विषय पर आपको बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर दशहरा त्योहार पर क्या सोचते थे और उनके असल में क्या विचार थे। दोस्तों, वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। कहते हैं कि यह भगवान राम की राक्षस राजा रावण पर जीत का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर दशहरा सहित कई हिंदू त्योहारों के आलोचक थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ये त्योहार अक्सर पौराणिक कथाओं का महिमामंडन करते हैं, जो हिंदू समाज की पदानुक्रमिक संरचना को मजबूत करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के लिए दशहरा का उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म के भीतर गहरे सामाजिक मुद्दों का प्रतिबिंब भी था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक उनका बौद्ध धर्म में परिवर्तन था, जो 1956 में दशहरा के दिन हुआ था। ये कार्य केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक निर्णय नहीं था, बल्कि जाति व्यवस्था और दलितों, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, उनके द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न के खिलाफ एक शक्तिशाली राजनीतिक बयान था। अपने धर्म परिवर्तन के लिए दशहरा को चुनकर डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतीकात्मक रूप से हिंदू सामाजिक व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और एक ऐसे धर्म को अपनाया जिसके बारे में उनका मानना था कि यह समानता और सामाजिक न्याय प्रदान करता है। दोस्तों, दशहरा और अन्य हिंदू त्योहारों पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार भारत में सामाजिक सुधार के लिए उनके व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा थे। उनका मानना था कि सच्चा सामाजिक परिवर्तन केवल जाति व्यवस्था को अस्वीकार करके और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अपनाकर ही आ सकता है। बौद्ध धर्म में उनका धर्मांतरण उनके अनुयायियों के लिए जाति की बेड़ियों से मुक्त होने और अधिक समतावादी जीवन शैली को अपनाने का उनका आह्वान था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें अक्सर बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास में एक महान हस्ती थे, जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ अपनी अथक लड़ाई और भारतीय संविधान के प्रारूपण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। समाज की बुराइयों, विशेष रूप से जाति व्यवस्था, छुआछूत और लैंगिक भेदभाव पर उनके विचारों ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर एक न मिटने वाली छाप छोड़ी। दोस्तों, दरअसल 14 अप्रैल 1891 को एक दलित परिवार में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर ने छोटी उम्र से ही जाति आधारित भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं का अनुभव किया था। सामाजिक अन्याय के साथ इस व्यक्तिगत मुठभेड़ ने उनके विश्व दृष्टिकोण को गहराई से आकार दिया और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उनके आजीवन धर्मयुद्ध को बढ़ावा दिया। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में उनकी शिक्षा ने उनके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया, जिससे उन्हें समानता और न्याय के वैश्विक विचारों से अवगत होने का मौका मिला। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की सबसे तीखी आलोचना जाति व्यवस्था पर केंद्रित थी, जिसे वे एक दमनकारी संरचना के रूप में देखते थे जो असमानता और सामाजिक स्तरीकरण को बनाए रखती थी। अपनी प्रसिद्ध किताब जाति का विनाश में उन्होंने जाति व्यवस्था के पूर्ण विघटन के लिए तर्क दिया, जिसे वे भारत की प्रगति में एक बड़ी बाधा मानते थे। उन्होंने जाति भेदभाव को मंजूरी देने वाले धार्मिक ग्रंथों और प्रथाओं की आलोचना की, एक ऐसे समाज की वकालत की जहां व्यक्तियों का मूल्यांकन उनके जन्म के बजाय उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने जिन सबसे घातक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनमें से एक छुआछूत थी। उन्होंने इसे एक अमानवीय प्रथा के रूप में देखा जो दलितों को उनकी गरिमा और बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करती है। छुआछूत को मिटाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों में 1927 में महाद सत्याग्रह जैसे आंदोलनों का आयोजन शामिल था, जहां उन्होंने दलितों को जाति प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए एक सार्वजनिक टैंक से पानी पीने के लिए प्रेरित किया।
उनकी अथक वकालत के कारण भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए जो छुआछूत को गैरकानूनी घोषित करते हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने लैंगिक भेदभाव के मुद्दे को भी संबोधित किया, यह मानते हुए कि महिलाएं, विशेष रूप से निचली जातियों की महिलाओं को कई स्तरों पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की, उनकी शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता की वकालत की। उनके प्रयासों की गूंज हिंदू कोड बिल में हुई, जिसमें विवाह, विरासत और संपत्ति के अधिकारों के मामलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में उनके द्वारा सुधार करने की मांग की गई। हालांकि इस बिल को काफी विरोध का सामना करना पड़ा और यह उनके जीवन काल में पारित नहीं हुआ, लेकिन इसने भविष्य के सुधारों के लिए आधार तैयार किया। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार असली दशहरा हम तभी मना पाएंगे जब हम समाज से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का ये भी मानना था कि आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के बिना सामाजिक न्याय हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि आर्थिक असमानता सामाजिक समानता के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा थी और उन्होंने ऐसी नीतियों की वकालत की जो समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों का उत्थान करें। उनके दृष्टिकोण में भूमि सुधार, श्रम अधिकार और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना शामिल थी जो सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करे। राजनीतिक रूप से उन्होंने एक लोकतांत्रिक प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे और शासन में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे। दोस्तों, समाज की बुराइयों पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार केवल सैद्धांतिक नहीं थे, वे कार्रवाई का आह्वान भी थे। एक समाज सुधारक, न्यायविद और राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी विरासत भारत और उसके बाहर सामाजिक न्याय के लिए आंदोलनों को प्रेरित करती रही है। जाति और लिंग भेदभाव की बेड़ियों से मुक्त एक समतावादी समाज का उनका दृष्टिकोण अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करने वालों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है। दोस्तों, एक और खास बात यह है कि दशहरा के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म में धर्मांतरण किया था और धर्मांतरण के दिन डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, जिनमें हिंदू देवी देवताओं का त्याग और जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना शामिल था। ये प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म के धार्मिक और सामाजिक मानदंडों को सीधी चुनौती थीं और बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की घोषणा थीं। दोस्तों, दशहरा पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और बौद्ध धर्म में उनके धर्मांतरण का भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उनके कार्यों ने लाखों दलितों को बौद्ध धर्म अपनाने और जाति व्यवस्था को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। आज दशहरा न केवल एक हिंदू त्योहार के रूप में मनाया जाता है, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं का पालन करने वाले कई दलितों के लिए मुक्ति और सशक्तिकरण के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, दशहरा पर डॉक्टर BR अंबेडकर के विचार भारत में सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं की उनकी व्यापक आलोचना को दर्शाते हैं। दशहरा पर बौद्ध धर्म अपनाने का उनका निर्णय जाति व्यवस्था के खिलाफ एक शक्तिशाली बयान और सामाजिक न्याय का आह्वान था। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत भारत में समानता और सामाजिक सुधार के लिए आंदोलनों को प्रेरित करती रही है, जिससे दशहरा दोहरे महत्व का दिन बन गया। बुराई पर अच्छाई की जीत का पारंपरिक उत्सव और सामाजिक न्याय के लिए चल रहे कठोर संघर्ष की याद दिलाता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं।